लातेहार के बालूमथा प्रखंड स्थित तेतरिया खान कॉलोनी में हुई हेवी ब्लास्टिंग से दलित परिवार का खपौल घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक महिला पार्वती देवी घायल हो गई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने ट्रांसपोर्टिंग रोड को जाम कर कॉलोनी का काम बाधित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसीएल ने उनकी जमीन अधिकृत कर ली है, लेकिन अब तक विस्थापन नहीं किया गया, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। कुछ माह पूर्व भी एक घर ब्लास्टिंग में टूट चुका है। जाम 24 घंटे से अधिक तक जारी रहा। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि घर 300 मीटर की मानक दूरी पर है और सोमवार को कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई थी। वही ब्लास्टिंग से क्या हुआ था? ब्लास्टिंग तकने घर बन ठीक है घुसल यार, हर चप्पे हर बड़ा ब्लास्टिंग भेले गिरे लगले, कूदे कारने एकदम कूदे कारने इन्हें लागले है तो गोटे इन्हें सब गिर गेलिए हड़ास के एक चक्के हड़ास के अथी भेले से चंगा नहीं ले लेकिन चंगो साथे मरा देता जी हमरे माथे बीत गए। घर में कितना परिवार रहता है? कितना लोग रहता है? इतना में साफे रहा है। कितना लोग रहता है इस घर में? 7 एक परिवार में। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। तारीख को शाम लगभग 4-5 बजे सीसीएल द्वारा जब ब्लास्टिंग किया जाता है, यहाँ से मात्र 300 मीटर दूर है। उस समय प्रकाश राम की माँ अंदर खाना खाने बैठी थी कि उसी समय जब ब्लास्टिंग हुआ तो घर उसी समय गिर गया, जिससे वो बाल बच गई। और इसी तरह अगले 2-3 बार भी हम लोग सीसीएल को चेतावनी दिए हैं और बोले भी है कि सर आपका ब्लास्टिंग से हम लोग का घर का दीवार फट जा रहा है, दिखाए भी है, रोड जाम भी किए हैं। उसमें एक बार तो मांझी सर जो जीएम थे और केएल यादव पीओ थे, उस समय लिखित दिए है कि इतना दिन के अंदर घर को यहाँ से विस्थापित कर देंगे, लेकिन वो बदली हो गए। उसके बाद नया जीएम आए मनीष कुमार, उनके समक्ष भी पीओ साहब रावत सर के समक्ष भी बैठक हुआ, प्लस थाना प्रभारी भी थे उस बैठक में। उसमें 15 अगस्त 2025 को बोला कि यहाँ से आप लोग को विस्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जितनी तरह के प्रक्रिया पेपर जो है सभी पेपर हम लोग जमा कर दिए हैं, लेकिन खास करके जीएम साहब इसमें घोर लापरवाही बरत रहे हैं हम लोग साथ। हम लोग जीएम साहब के साथ वार्ता करने जाते हैं तो बोलता है सीसीएल आप ही लोग के पैसा देने के लिए बैठा है, तो क्या हम लोग अपना जमीन अपना घर सीसीएल को जान दे हम लोग? ये सीसीएल के बहुत बड़ा कमी है। खासकर जीएम साहब इसमें अहम रोल निभा रहे हैं। हम लोग को मुआवजा अगर नहीं मिल रहा है तो जीएम साहब के चलते नहीं मिल रहा है। वो हेडक्वार्टर में हम लोग को पेपर भेजते ही नहीं है। अभी जाम किए हैं, उसमें अगर निर्णय नहीं निकलता है, अगर निर्णय नहीं निकलता जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग यहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश राम हुआ, घर पिंडारकुम हुआ। मेरा नाम हुआ अवधेश राम। हम लोग सीसीएल से तबाह है। पेपर पर पेपर जमा, टोटल पेपर हम लोग जमा कर चुके हैं। सीसीएल से एक मरतबा आश्वासन नहीं, कम से कम अनेकों बार आश्वासन दिया गया है कि आज पेमेंट हो जाएगा, कल पेमेंट हो जाएगा, 2 महीना बाद हो, यानी कि वो एक अपना लेटर पैड में लिखित भी दिए हैं। उतना होते हुए भी हम लोग को कभी घर फट जाता है, कभी घर गिर जाता है। धूल कण से तो परेशान तो है ही, साथ में और पानी से परेशान तो है ही, लास्ट में आदमी मरने के कगार में है। यहाँ से ब्लास्टिंग कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। अब हेवी वाला ब्लास्टिंग जब भी सीसीएल करता है वो हेवी वाला ब्लास्टिंग करता है, जो कि कंकड़ पत्थर आने की वहाँ छिटक कर हम लोग के घर के ऊपर आके गिरता है। हम लोग जीएम साहब से एक मरतबा ने वार्ता की है, कई मरतबा वार्ता किए हैं। जीएम साहब स्पष्ट भाषा में बोलता है कि हम लोग कि क्या है सीसीएल के पैसा यहाँ मतलब रखा हुआ है तो क्या करें, हम लोग यूं मर जाए। हाँ, पीओ साहब से वो बात है। आज छोटा मोटा घटना घट रहा है, कल के डेट में कोई अगर आदमी बड़ा घटना घट के या दब के किसी तरह मर जाए तब सीसीएल क्या करेगा हम लोग के साथ है? हाँ, हम लोग परेशान है सीसीएल से और हम लोग एक ही चीज मांग करना चाहते हैं, जितना जल्दी हम लोग का हाउस कंपेंसेशन वाला जो हम लोग विस्थापन पैसा मिलता है सो और जमीन का पैसा मिलता है सो हम लोग को जितना जल्दी हो सके सीसीएल हम लोग को अधिक परमेंट करावे, तभी हम लोग जाम को छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अवधेश राम।